एक देश के राजा थे जिसका नाम था सत्यकेतु। इनके दो पुत्र थे, प्रतापभानु और अरिमर्दन। इन दोनों जो पुत्र थे, इन दोनों पुत्रों ने विंध्याचल पर्वत को बहुत बहुत परेशान किया। तो विंध्याचल पर्वत ने भी भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कल्याण करिए, उसको उद्धार हो। प्रतापभानु नाम के जो राजा थे, बड़े शक्तिशाली, लोग वशीकरण करते थे, डरते थे, झगड़ते, सबको परास्त कर देते थे। एक इनका शत्रु का इसका नाम था कालकेतु। क्या नाम था? कालकेतु। महाराज ये बदला लेना चाहता था। प्रतापभानु जंगल में गए, तो जंगल में गए और कोई मिला नहीं, शिकार भी हुआ नहीं, चिंता थी क्या करूं। तो जंगल में घूमते घूमते महाराज प्रतापभानु जो राजा थे वो नर कालकेतु के यहाँ पहुंच गए। कालकेतु ने माया दिखाई थी और माया दिखा करके आप सभी जानते हो कि प्रतापभानु को श्रापित करा दिया ब्राह्मणों से। महाराज आप सबको एक कथा विदित होगी कि प्रतापभानु अच्छे राजा थे कि कालकेतु के चक्कर में फंस गए। और जब चक्कर में फंसे, कालकेतु कौन है? काल है, मृग है, मृग मारीची है। और दुनिया में कोई सोने का मृग नहीं होता, मारीची नहीं होता। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आज के लोगों की बड़ी समस्या यही है। आपको याद होगा भैया सीता हरण करने के लिए जब मारीची आया, रावण आया मामा को लेकर के, तो क्या दिखाया था? सोने का मृग। क्या जानकी जानती नहीं है कि सोने का मृग नहीं होता? बोलो, नहीं जानती? अनपढ़ है, लेकिन समस्या मानवीय जीवन जी रही है। और मानवीय जीवन जो जी रहे हैं, आज हमारा आपका स्वभाव जानकी जैसा ही है। क्यों? जब जानकी को राम पास में थे तो सोने का मृग चाहिए था। चाहिए था कि प्रभु आप कैसे मिला? भगवान ने समझाया, भाग्यवान सब चीज नहीं ये मृग लेकर आओ। राम चले गए। और जब जानकी सोने की लंका में पहुंच गई तो फिर जानकी को राम से मतलब यही है, जीवन में जो मिल जाए उसमें संतोष करें। अगर आप उसमें संतोष नहीं करते हैं तो फिर आप भजन नहीं कर पाते। जीवन में नियम है, जो मिला है उसमें संतोष करिए, जो मिले हुए में भी संतोष नहीं करता है और दूसरों से और ज्यादा अच्छा लगता है, बंधु वही कालकेतु है, वही मारीची है, वही रावण है, वही कंस है। इसके जीवन में प्राप्त हुआ है फिर भी वो रहा। साधारण भाषा में समझाऊं, अगर आपको कुछ खाने को मिले उसको खाओ, संतोष करो, दूसरे की इच्छा मत करो। एक बार एक महात्मा, एक बुढ़िया भैया ने जन्म कर दिया महात्मा का। महात्मा खाना खाने गए, प्रसाद पाने के ब्राह्मण गए, और जैसे गए महात्मा खाना खाने के लिए, उस बुढ़िया भैया ने महाराज बड़े बड़े व्यंजन बनाए, रबड़ी, रसमलाई, खीर-मोहन, जलेबी, दाल बाटी चूरमा, महाराज पूरा दही, रायता, खीर, पूरी को सब बनाया और बढ़िया पापड़ से। जैसे महात्मा खाना खाने गए, महाराज पंडित जी बैठे, और जैसे पंडित जी खाना खाने बैठे, और गांव में आपने देखा हो पहले जमाने में ब्राह्मणों को शांत में खाना खिलाते तो घर के बुजुर्ग वहीं बैठ जाते थे पास, बैठ जाते थे पंडित जी लिए लाइए बुलाइए। अब बेचारी पंडित जी के सामने थाली रख दी, रबड़ी, रसमलाई, गुलाब जामुन, खीर, मोहन, हलवा, महाराज बड़े बड़े बात रखी। और बुढ़िया भैया आई और आकर के बीच में बैठी, और जैसे बुढ़िया भैया बैठी तो जो पापड़ की थाली थी वो पीछे दब गई। अब बुढ़िया ऐसे बैठी है, आपके पीछे थाली रखी तो आपको दिखेगी, मुझे तो दिख रही है। अब देखो पंडित जी को रबड़ी अच्छी नहीं लगी, गुलाब जामुन अच्छे नहीं लगे, रसमलाई अच्छी नहीं लग रही है, दाल बाटी चूरमा अच्छा नहीं लगा पंडित जी को। पंडित जी का दिमाग पापड़ पे जा रहा है, सब कुछ मिलेगा खाने को, लेकिन आज पापड़ नहीं है। क्यों? भैया पीठ करके बैठी है, बहुत समय निकला, खाते रहे, और पंडित जी का मन नहीं लग रहा है। ये क्या है? यही कंस जो प्राप्त हुआ है उसमें संतोष नहीं। बहुत समय निकला, पंडित जी खा रहे खाते बोले ये तो कुछ कहेगी नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। पंडित जी बोले भैया आज भगवान की बड़ी कृपा है। क्या हो गया पंडित जी? अरे भैया सावन का महीना, बड़ी कृपा है आज भगवान की, मेरे ऊपर बच गया। पंडित जी क्या बात होगी, ऐसा दुखी क्यों हो रहे हो? अरे भैया क्या बताऊं, जब मैं घर से खाना खाने के लिए निकला
हाँ हाँ निकलिए आप। तो क्या हुआ? अरे भैया क्या हुआ? अरे पूछूंगी नहीं तो मालूम कैसे चलेगा? तो बताइए ना क्या हुआ? भैया सच कह रहा हूँ, जैसे घर से खाना खाने निकला तो एक लंबा काला सा सांप। भैया ने कहा सांप? पंडित जी आपने देखा? बोले हाँ। ओ भैया इतना लंबा, इतना लंबा, इतना लंबा। भैया ने पूछा पंडित कितना लंबा था? पंडित ने कहा भैया क्या बताऊं, यहाँ से और पापड़ की थाली तक। जैसे कहा कि यहाँ से पापड़ की थाली तक, भैया को याद आई, भैया ने करे पंडित जी सब कुछ दे दिया लेकिन पापड़ देखना तो भूल ही गई। मैं निवेदन करूं, जीवन में जो प्राप्त हुआ है उसमें संतोष करिए। दुनिया में सुखी वही है जो प्राप्त की ऊपर संतोष करता है। इसने प्राप्त किया उसमें संतोष नहीं हुआ और प्राप्त करने की इच्छा रहे तो जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। जीवन में सुखी होने का एक ही मंत्र है, ईश्वर ने जो दिया है बस उसे अपना मानो। दूसरे की संपत्ति, दूसरे की किसी भी वस्तु पर कोई क्षण मत करो। जो अपना है भाग्य में होगा वो हमें मिल जाएगा। महाराज आप सभी जानते हैं इस कपट मुनि ने माया का परिचय देते हुए और साधु से कहा, प्रताप भानु से कहा कि तुम मेरी अगर बात को मान लोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ दिलवा दूंगा, समझूंगा, बहुत सत्संग करूंगा। अच्छा क्या करना चाहिए? तो कल ब्राह्मणों का निमंत्रण कर दो। ब्राह्मणों का निमंत्रण करवा दिया और महाराज ब्राह्मणों के भोजन क्या बनाया? मांस का, गौ मांस का, खीर में गौ मांस, उसमें गौ मांस, नाना प्रकार का। ब्राह्मणों को बुलाया और जैसे ही ब्राह्मण आए भोजन करने के लिए, महाराज जैसे ही ब्राह्मण आए तुरंत आकाशवाणी हो गई। और आकाशवाणी ने क्या कहा? प्रबंध उठो के रह जाओ, जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं सब अपने अपने घर चले जाओ। अगर नहीं गए तो बड़ा हानि अन्य जन खाओ, जिसका अन्न खाने से बहुत बड़ी हानि होगी। समय थोड़ा कम इसलिए ज्यादा संक्षेप नहीं कर रहा, मैं विस्तार नहीं कर रहा। मूल बात ये ध्यान रखिए, जीवन में किसी का अन्न खाओ तो पहले 100 बार विचार करो उस व्यक्ति का अन्न कैसा है। और अन्न में भी अगर कुछ खाते भी तो सब कुछ खाओ, लेकिन अन्न में कभी भी दूसरे का बढ़िया चीज बता रहे पर जानते क्या नहीं खाना चाहिए। कितना भी प्रेमी आपका हो, कितना भी मित्रता हो आपकी, किसी के घर जाओ सब कुछ खा लेना, लेकिन एक चीज कभी किसी की मत खाना। क्या है? जीवन में सब कुछ खा लो जब जाकर किसी के यहाँ, लेकिन किसी के घर के चावल नहीं खाने चाहिए। चावल कभी किसी के घर जाकर नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि बंधुओं व्यक्ति के जितने भी पाप होते हैं, घर में जितने भी पाप होते हैं, वो सब चावल में जाके वास करते हैं, सब चावल में बसते हैं। और आपने अगर जाकर के दूसरे के घर का चावल खाया तो उसके सारे पाप आप पर जाके गिरेगा, आपके ऊपर चढ़ जाएगा, आपके ऊपर आएगा, दूषित कर देगा। सब कुछ खाइए लेकिन किसी के घर जाके चावल खाइए। महाराज जैसे कहा विप्र भोजन का स्पर्श मत करना, भोजन में गाय और ब्राह्मणों का मांस बनाया गया है, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण खड़े हो गए और खड़े होकर के विप्र साथ विचार नहीं जीना और नहीं अपराध राजा का कोई अपराध नहीं है। राजा के साथ माया रची देंगे और माया भी ऐसी नहीं रची, माया भी बड़ी विचित्र रची है। काल के कपट मुनि ने बड़ी विचित्र माया रची है, ऐसी माया रची है कि महाराज ये सब कुछ इसलिए बाबा कहते हैं जीवन में किसी कदम उठाने से पहले 100 बार विचार करिए और विचार कर करके ये ध्यान रखिएगा कहीं दोष नहीं लग जाए किसी से। आप सबसे प्रार्थना है बंधुओं, अब हम आप सभी उसी प्रसंग की ओर चलते हैं जिस प्रसंग के लिए आज आप हम लोग यहाँ गए हैं। क्या हो रहा है? लाला को जन्म हो, कुछ लाए हो